बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। परमात्मा की सभी प्यारी आत्माओं को पवनदास जयपुर वाले का सत्साहिब। पुण्यात्माओं, परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज जी अपने सत्संगों में हमें एक वाणी सुनाते हैं कि संगत माही कुसंगत उपजय, जैसे बण में बास, आपे घिस घिस आग लगा ले, करे औरों का भी नाश। और बरवाला कांड में आपसी चौधर तथा भगत समाज के दान और संख्या बल के अहंकार में चूर सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के मुख्य थोते दिमाग वाले कुछ ठेकेदारों ने, जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी का मनवस भाई महेंद्र उर्फ मोहनलाल, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का अध्यक्ष मास्टर राम कुमार ढाका, सचिव बलवान जाखड़, संत रामपाल जी महाराज जी के दोनों लड़के व राज कपूर आदि लोगों ने अबंध परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी को आम संत समझते हुए उन्हें कागजी कार्यवाही अर्थात राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के लिखित संविधान के तहत बंधन में बांधते हुए एक सेवा देकर कि महाराज जी, आपके बस की बात नहीं है सरकार से पंगा लेना। आपका काम केवल इतना ही है कि आप शास्त्रों का अध्ययन कीजिए, भगत समाज को सत्संग सुनाइए और आशीर्वाद देने तक ही सीमित रहिए। बाकी सभी जिम्मेदारियों से आपको मुक्त किया जाता है। यानी 2 कौड़ी के भक्ति विनाशक मच्छर जैसे कीटाणुओं ने राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का संविधान बनाते समय संत रामपाल जी महाराज जी को सेवा देकर उल्टे उन्हीं के गुरु बन बैठे। देखिए अपनी आंखों से 2010 में बनी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के लिखित संविधान के पॉइंट नंबर 12 को, जिसमें 2 कौड़ी के जीव समिति वालों ने स्पष्ट लिखा है कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति संत रामपाल जी महाराज जी से किसी भी कार्य में कोई भी दिशा निर्देश नहीं लेगी। उनका कार्य शास्त्रों का अध्ययन करना, भगत समाज को सत्संग व उपदेश देना ही रहेगा। बाकी जिम्मेदारियों से उन्हें मुक्त किया जाता है। देखिए वीडियो। सत्साई भक्तों, ये देखिए, ये है राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के पदाधिकारियों की सूची। इसमें सबसे पहले है प्रधान भगत राम कुमार ढाका, वरिष्ठ उप प्रधान भगत चांदीराम दास, उप प्रधान भगत वीरेंद्र दास, ये वीरेंद्र संत रामपाल जी महाराज जी का बड़ा लड़का है। भगत मनोज दास, ये संत रामपाल जी महाराज जी का छोटा लड़का है। भक्त महेंद्र दास, और महासचिव है भगत बलवान दास, जो सतलोक आश्रम बरवाला में राष्ट्रीय समाज सेवा समिति की मीटिंगें लिया करता था, माइक पर भाषण दिया करता था। दाढ़ी वाला एक छोटा सा भगत बलवान दास। सचिव के रूप में है भगत प्रीतम दास उर्फ राज कपूर, जो सतलोक आश्रम में भक्तों के इंटरव्यू लिया करता था। ऐसे लगा के कुल 52 मेंबर हैं इसमें, टोटल 52 मेंबर हैं इसके अंदर। ये सब की लिस्ट हमारे पास में है। इसके अलावा आपको दिखाते हैं अब इनका संविधान। ये है राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गठन की कार्यवाही। ये देखिए, आज दिनांक 14/8/2010 को राजनीतिक, प्रशासनिक तथा न्यायालय की सैन्य बर्बरता का मुकाबला करने के लिए ये इन लोगों ने 2010 में राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का गठन किया था, जिसका इन्होंने एक लिखित संविधान तैयार किया था सब लोगों ने मिलकर, बिना गुरुजी की अनुमति के। अब आगे ले चलते हैं इसके लिखित संविधान में, जहां से आपको मालूम पड़ेगा कि इन काल भगवान के एजेंटों ने किस तरीके से इसका संविधान तैयार किया था। ये देखिए पुण्यात्माओं, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का संविधान, इसके पॉइंट नंबर 12 पे चलेंगे अपन। ये है पॉइंट नंबर 1 और 2, 12 पे चलते हैं अपन सीधे। ये देखिए नीचे आएंगे तो ये पॉइंट नंबर 12 है पुण्यात्माओं, इसको ध्यान से पढ़वा। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति संत रामपाल जी महाराज जी से किसी भी प्रकार के कार्य में दिशा निर्देश नहीं लेगी। अर्थात इन्होंने साबित कर दिया कि संत रामपाल जी हमारे कुछ नहीं लगते और हम उनको कुछ नहीं मानते, इसलिए तो हम उनसे कोई दिशा निर्देश नहीं लेंगे। अन्यथा भगत पुण्यात्माओं कैसे ये लिख सकता है कि ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति संत रामपाल जी महाराज जी से किसी भी प्रकार के कार्य में कोई दिशा निर्देश नहीं लेगी, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी का कार्य केवल सभी धर्मों के धार्मिक सदग्रंथों का अध्ययन करके सत्संग प्रवचन करना तथा आने वाले भक्तजनों को नाम दीक्षा देना ही रहेगा। अतः संत रामपाल जी महाराज अन्य सभी प्रकार की जिम्मेदारियों से मुक्त रहेंगे। देखिए पुण्यात्माओं, ये होते हैं काम काल भगवान के एजेंटों के और मनवस लोगों के, जो गुरु को मानो समझते हैं। इन्होंने यहाँ पे साफ कर दिया कि हम ना तो उनसे किसी भी कार्य में कोई दिशा निर्देश लेंगे, और उनका काम तो केवल सदग्रंथों का अध्ययन करना और भक्तों को सत्संग करना है। बाकी सभी जिम्मेदारियों से उनको मुक्त रखा जाता है। यानी ये 2 कौड़ी के जीव हमारे परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को सेवा दे रहे हैं कि आप केवल धर्मशास्त्रों का अध्ययन कीजिए और भक्तों को सत्संग सुनाइए, बाकी आपको सभी जिम्मेदारियों से मुक्त किया जाता है। अर्थात ये स्वयं हमारे सतगुरुदेव जी के गुरु बन बैठे। सत साहिब। पुण्यात्माओं, कहते हैं गुरुद्रोही केवल वही व्यक्ति नहीं होता है जो गुरु जी को गालियां दे,
उनकी निंदा चुगली करे या उनसे ईर्ष्या करे, वह व्यक्ति या संस्था भी गुरुद्रोही होती है जिनके कुकर्मों और झूठ की वजह से उनके गुरु को कोई गालियां दे, निंदा करे और उनसे ईर्ष्या करे। तथा साथ ही गुरुद्रोही वाला यह काम कर दिया कलियुगी संस्था RSSS यानी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति अर्थात सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने, जिसमें स्वयं संत रामपाल जी महाराज जी के परिवार वाले व रिश्तेदार शामिल हैं तथा कुछ चापलूस कोऑर्डिनेटर्स की फौज और सैकड़ों फर्जी नामदान संचालक भी शामिल हैं, जिन्होंने इस भक्ति को अपनी कमाई का अच्छा साधन बना रखा है। देखिए यह वीडियो, जिसको देखने के बाद प्रत्येक भगत का सर से झुक जाना चाहिए और उन दिनों को रोना चाहिए जो दिन हमने अज्ञानता में कुकर्मी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के बहकाव में जगह जगह इनके धरने, प्रदर्शन, रैलियों में जाकर, बेवजह इशार तारीखों पर जाकर तथा फर्जी नामदान केंद्रों पर दान, ज्योति व पाठ का चढ़ावा चढ़ाकर तथा गुरु आदेशों व भक्ति मर्यादाओं के विपरीत हरियाणा के जाट आंदोलन, राजस्थान के राजपूत आंदोलन, SC/ST वालों के दलित आंदोलन तथा हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल में समर्थन देकर बर्बाद कर डाले। आज वे हरियाणा के जाट, राजस्थान के राजपूत, हिंदुस्तान के दलित और रोडवेज के कर्मचारी कोई भी आड़े नहीं आया। जो संगत कुछ महीने पहले हजारों की संख्या में बिन बुलाए मेहमानों की तरह आंदोलनों और धरनों पर उनकी गोद में बैठकर जाट एकता जिंदाबाद, 36 बिरादरी जिंदाबाद, माता पद्मावती जिंदाबाद, भारत माता जिंदाबाद और इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाया करती थी। देखिए वह वीडियो जो आज से साल भर पहले राजस्थान के अजमेर जिले में राजपूत करनी सेना के कुपात्रों को भक्तों के दान का 5 लाख रुपया चेक के रूप में दिया गया था और जोधपुर के एक बुद्धिहीन कोऑर्डिनेटर LD यानी लक्ष्मण सिंह राजपूत द्वारा अनन्य भक्ति करने वाले भक्तों से राजपूतों की कुल देवी व माता पद्मावती के नारे लगवाकर सबका नाम खंडित करवा दिया गया था। और उसके बाद वह दूसरा वीडियो भी देखना ना भूलें, जब अजमेर रैली के 20 दिन बाद उसी राजपूत समाज ने हरियाणा के भिवानी में एक बड़े सम्मेलन का आयोजन किया था और उस सम्मेलन में 500 राजपूत तो 2000 संत रामपाल जी महाराज जी के भगत थे। और उस सम्मेलन में उन्हीं राजपूतों ने भगत समाज के मुंह पर एक ऐसा थप्पड़ मारा था कि अगर वास्तव में कोई भगत होता तो वही चुल्लू भर पानी में डूब मरता। क्योंकि उस सम्मेलन में जब एक भगत ने संत रामपाल जी महाराज जी का नारा लगाया तो राजपूतों ने उसके हाथ से माइक छीनकर धक्का मारकर स्टेज से नीचे उतार दिया और कहा कि यहाँ कोई भी व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज जी का नारा नहीं लगाएगा। उसके बाद सभी भगत उसी समय उस सम्मेलन से बाहर चले गए थे। देखिए नीचे यह दोनों वीडियो। राजपूत समाज की मांग के समर्थन में संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों का समर्थन पत्र। आदरणीय प्रधान जी, हम संत रामपाल जी महाराज के भारतवर्ष के लगभग 90 लाख अनुयायी हैं तथा संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान के आधार से हम सबका उद्देश्य हो गया है कि समाज में फैली कुरीतियों को मिटाएं और सरकार द्वारा किसी भी धर्म, जाति के साथ हो रहे अन्याय वो अत्याचार तथा उनकी भावनाओं के खिलाफ हो रहे सरकार के कार्यों के खिलाफ संवैधानिक ढंग से संघर्ष करें। पूरे राजपूत समाज कौम के साथ खिलवाड़ करके फिल्म निर्माता ने पद्मावती फिल्म बनाकर पद्मावती के रोल को गलत ढंग से दर्शाया है, जिससे राजपूत समाज की इज्जत और भावना को ठेस पहुंची है। राजपूत समाज की अपनी कौम की इज्जत और मर्यादा के लिए किए जा रहे संवैधानिक संघर्ष को हम संत रामपाल जी के अनुयायी तन मन धन से समर्थन देने का वचन देते हैं तथा उनकी मांगों का समर्थन करते हैं कि फिल्म पद्मावती को पूरी तरह से सभी जगह निषेध
यानी बैन किया जाए तथा आनंद पाल जी के फर्जी एनकाउंटर की सीबीआई की जांच की जाए। अतः हम सब इस समर्थन पत्र द्वारा आपके साथ हर समय इकट्ठा रहने का और संघर्ष में साथ देने का वचन देते हैं। और ये समर्थन पत्र इसमें लिखा हुआ है वचन देते हैं, और वचन दे दिया तो फिर पीछे नहीं हटते हैं। वचन किसने दिया है? अन्याय के खिलाफ, अन्याय की लड़ाई के खिलाफ वचन दिया है। और कबीर साहिब जी ने कहा है, जननी ऐसा जने के दाता के सूर और के भगत। तो क्षत्रिय कुल में एक ऐसा सूरवीर पैदा हुआ है। सुना है नाम आपने? नहीं सुना है तो बता दो। वो सूरवीर अपने वचन का पक्का है, पीछे नहीं हटता है, अन्याय का विरोध करता है, और उसका नाम है दादा। नहीं समझे? उनका नाम है दादा सुखदेव सिंह गोगामणि। दादा सुखदेव, आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। दादा सुखदेव, आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। 36 कौम आपके साथ है, और आप घबराना मत, लेकिन आप अन्याय के साथ मत देना, और आप बिक मत जाना। हम सब आपके साथ हैं। और जितना मैं जानता हूं दादा सुखदेव सिंह जी को, वो सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं। आनंद पाल सिंह जी की सीबीआई जांच की मांग कोई हम अवैधानिक तरीके से नहीं कर रहे हैं। पूरा प्रशासन खड़ा है। इनकी मांग इतनी है कि जो फर्जी एनकाउंटर हुआ है उसकी सीबीआई जांच करवा दो। और उसके लिए सरकार ने वादा किया था, जयपुर में सरकार ने वादा किया था, और उसके लिए भी मैं समर्थन पत्र लेके पहुंचा था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो समर्थन पत्र हमने सौंपा था कि फर्जी एनकाउंटर की सीबीआई जांच का संत रामपाल जी के लाखों अनुयायी समर्थन करते हैं। भारत माता की, भारत माता की, मां पद्मावती की, मां पद्मावती की, सत्य में आओ, इंकलाब। तो हम सबको मिलके अन्याय की लड़ाई लड़नी है। प्रशासन के अंदर जो अधिकारी है वो भी हमारी तरह ही है, और जो आज मां पद्मावती फिल्म का विरोध कर रहे हैं, ये सब जनता नहीं, ये अधिकारी भी समर्थन करते हैं। क्यों? कि मां पद्मावती के साथ में 16,000 रानियों ने जोहर किया था, वो सब जाति की थी। तो मैं दादा सुखदेव सिंह जी गोगामणि से अनुमोदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि इस जनसलाप के लिए बोले और कहे कि हम आगे बढ़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। भारत माता की, भारत माता की। साथ साहिब हमारे
संत रामपाल जी के लाखों अनुयायियों द्वारा एक सहयोग की राशि दादा सुखदेव सिंह जी को भेंट कर रहे हैं। 5 लाख का सहयोग दादा सुखदेव जी को भेंट कर रहे हैं। सुखदेव दादा आप आगे बढ़ो। संत रामपाल जी महाराज की उपरोक्त दोनों वीडियो देखने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि संगत के द्वारा अपने गुरु के दामन पर लगवाया गया दाग अब कौन धुलवाएगा, क्योंकि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट तो स्वयं दाग से सना हुआ है और संगत को हिसार पेशियों पर भेजकर दान पुण्य का पैसा कुपात्रों के हाथों में देकर तथा आगे आने वाले चुनावों में कांग्रेस सरकार को वोट डलवाकर गुरुजी के ज्ञान व दामन पर और अधिक दाग लगवाएगा। ऐसे में केवल एक ही रास्ता है और वह रास्ता है परमात्मा की वाणी। जय तन्ने सूझे नहीं तो शब्द साखी सुन ले, साखी भूत संगीत है जहाँ से लाओ ले। अर्थात परमात्मा कहते हैं कि यदि इतने सबूत और आंखों के सामने घटित हो रही घटनाओं को देखकर भी यदि तुझे कुछ नहीं सूझ रहा है तो हे प्राणी, तू मेरी साखी अर्थात ज्ञान को आधार बनाकर केवल अपनी भक्ति ही कर, ना कि ज्ञान विरुद्ध उल्टे और मनवश कुकर्मों में किसी का सहयोग करके अपने कर्म बिगाड़। अतः संगत से प्रार्थना है, समय रहते जाग जाएं, क्योंकि आपको अभी भी काल एजेंट सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के द्वारा बहकाया जाएगा कि गुरुजी अगले 3 महीने में आ जाएंगे, चिंता की कोई बात नहीं है, यह तो लीला चल रही है आदि आदि। लेकिन तत्व ज्ञान प्राप्त और सभी सबूत देख चुके भक्तों के अभी भी अज्ञानता का चश्मा चढ़ा हुआ है। बरवाला कांड जैसी ज्ञान विरुद्ध घटना होने के बावजूद भी उन्हें लीला ही नजर आ रही है, जबकि संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने बयानों में इस कांड का सीधा सीधा आरोपी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा को बताया है। लेकिन दुख इस बात का है कि कानून की नजरों में मुजरिम या दोषी के स्वयं के बयान कोई अहमियत नहीं रखते हैं, उनका जुर्म गवाहों और सबूतों के आधार पर तय किया जाता है। और यहाँ सतलोक आश्रम मैनेजमेंट और RSSS के जितने भी मुख्य मनवश व्यक्ति पकड़े गए हैं, जैसे कि रामकुमार ढाका, राज कपूर, बलजीत, राजेंद्र भटगांव, महेंद्र का लड़का अमित, उन सभी ने संत रामपाल जी महाराज जी के खिलाफ ही बयान दिए हैं, जिसमें जज भी क्या करे। यहाँ लाखों की अंध संगत बिना आगा पीछा देखे सतलोक आश्रम मैनेजमेंट की आंखों से देखकर बस एक ही रट्टा लगा रही है कि इन 6 मौतों का जिम्मेदार पुलिस प्रशासन और हरियाणा की खट्टर सरकार है। लेकिन किसी ने यह सोचने की कोशिश नहीं की है कि आखिर कोर्ट और पुलिस की संत रामपाल जी महाराज और उन 6 आत्माओं से क्या दुश्मनी थी जो उन्हें जबरन मारते। 2006 मर्डर केस में 2008 में जमानत पर आए संत रामपाल जी महाराज जी से इन्हीं मैनेजमेंट वालों ने 2014 तक कुल 42 बार कोर्ट की अवमानना करवाई है, जिस कारण कोर्ट ने अंत में मजबूरन उनके गैर जमानती वारंट निकाले और पुलिस को सख्त आदेश दिया कि संत रामपाल जी महाराज जी को 19 नवंबर तक कोर्ट में पेश किया जाए। अगर सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा एक षड्यंत्र के तहत पुलिस की कार्यवाही में भोले भक्तों को गुरुजी के आदेशों की आड़ में बाधक नहीं बनाता, यदि बच्चों व महिलाओं को गुरुजी का नाम लेकर पुलिस के आगे ढाल नहीं बनाता, यदि संत रामपाल जी महाराज जी का छोटा लड़का मनोज हिसार एसपी को माइक से यह कहकर नहीं उकसाता कि एसपी अगर तेरी माँ का दूध पिया है तो आश्रम की दीवारों को हाथ लगाकर दिखा, तथा महेंद्र और राज कपूर पूरी दुनिया के सामने मीडिया के माध्यम से पुलिस को यह कहकर आश्रम पर अटैक करने के लिए मजबूर नहीं करते कि संत रामपाल जी महाराज आश्रम में नहीं हैं, हमने उन्हें स्वास्थ्य इलाज के लिए परसों ही किसी अच्छे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया है, तो पुलिस न ही तो इतनी बड़ी कार्यवाही करती
और न ही उन 6 आत्माओं की अकारण मौत होती और न ही आज संत रामपाल जी महाराज जी को उम्र कैद की सजा होती। देखिए सारनाम प्राप्त महेंद्र और राज कपूर का यह वीडियो, जिसमें 20 साल से भक्ति का नाटक कर रहे भगत के नाम पर कलंक इन दोनों ने मीडिया के सामने इतना बड़ा झूठ बोला कि संत रामपाल जी महाराज आश्रम में नहीं है, जिनके इस झूठे बयान ने पुलिस अधिकारियों व जजों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि जब संत रामपाल जी महाराज जी के बाद सतलोक आश्रम का दूसरा मुख्य ट्रस्टी उनका भाई महेंद्र स्वयं कह रहा है कि संत रामपाल जी महाराज आश्रम में नहीं है, तो जरूर दाल में कुछ काला है। और इस झूठे बयान ने पुलिस को आश्रम पर अटैक करने के लिए मजबूर कर दिया। संत रामपाल जी के भाई महेंद्र दास भी मौजूद हैं। इनसे जानेंगे, महेंद्र दास जी, अचानक से हालात काफी बिगड़ते नजर आ रहे हैं, तो ऐसे तो काफी नुकसान होने की आशंका है। ऐसा हम तो शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं, अपने आश्रम के अंदर हैं और ये बल प्रयोग करना चाहते हैं, हमें नाजायज तंग कर रहे हैं। लेकिन आश्रम के लोग भी जैसे टकराव की स्थिति में नजर आ रहे हैं, तो क्या कोई बीच का रास्ता नहीं निकल सकता? बीच का तो यही है कि माननीय न्यायाधीश को चाहिए कि अपने पे विचार करे। हमको डकैत नहीं है, इतना बड़ा ये केस नहीं है, एक कोर्ट की अवमानना केस उन्होंने खुद बनाया और खुद सुन रहे हैं, इसमें न्याय की उम्मीद है। लेकिन जिस तरह से पुलिस कह रही है यहाँ तो गिरफ्तारी करनी पड़ेगी क्योंकि हाईकोर्ट के आदेश हैं, तो क्या संत रामपाल आत्मसमर्पण कर सकते हैं? अब वो यहाँ है ही नहीं, स्वास्थ्य इलाज करवा रहे हैं, बाहर गए हैं, उनको बाहर शिफ्ट कर दिया हमने परसों। लेकिन क्या वो आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार हो जाएंगे? अगर हमारी हाई कोर्ट में बेल कैंसिल करते हैं तो नहीं होंगे, तो नाजायज बेल कैंसिल करने जा रहे हैं। आज उस पर सुनवाई है। अब उस केस का इस अवमानना से क्या लिंक था? ये अवमानना बनाई इसीलिए गई थी कि उस बेल कैंसिल करके अंदर ठोक दें। एक सबसे बड़ा सवाल यही है कि आपका कहना है कि संत रामपाल आश्रम के अंदर मौजूद नहीं है। अगर संत रामपाल आश्रम के अंदर मौजूद नहीं है तो क्यों फिर पुलिस को रोका जा रहा है? पुलिस अगर जाकर के चेक करती है संत रामपाल नहीं होंगे तो पुलिस वापस चली जाएगी। क्योंकि यहाँ कल एसडीएम ने और डीसी ने बताया, एसडीएम आदेश पड़ रहा था कि हमने इसको सील कर लिया है, नाजायज तरीके से सील करने के आदेश दिए, अपने आश्रम को नहीं छोड़े, आश्रम की सुरक्षा के लिए बैठे हैं अब। ठीक है जी, ओके। तो ये थे महेंद्र दास, संत रामपाल के भाई हैं और जो आश्रम के प्रवक्ता राज कपूर ने हमसे बात की। इनका कहना है कि आश्रम के लोग किसी भी हाल में पीछे नहीं हटेंगे, यानी कि अगर पुलिस आगे जाएगी तो इनका कहना है कि यह लोग अपनी जान तक देने के लिए तैयार हैं, यानी कि सीधा सीधा कह सकते हैं कि टकराव की स्थिति यहाँ पर पैदा हो। सतलोक आश्रम ने एक नया दावा करके सबको चौंका दिया है कि संत रामपाल इस वक्त सतलोक आश्रम बरवाला के अंदर मौजूद ही नहीं है। हमारे साथ सतलोक आश्रम के प्रवक्ता राज कपूर हैं। कपूर साहब, कहाँ गए संत रामपाल? सर, हमें उन्हें अच्छे इलाज के लिए, क्योंकि यहाँ पे डॉक्टर और दवाइयाँ नहीं आने दी जा रही प्रशासन की तरफ से, और बिजली पानी काट दिया है, तो उनको एक अच्छे मेडिकल की जरूरत थी, तो हमने उनको शिफ्ट कर दिया। कब किया गया उन्हें यहाँ से शिफ्ट और कहाँ किया गया? सर देखिए, ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा कि कहाँ किया गया है, लेकिन कल रात को हमने शिफ्ट किया है। लेकिन पुलिस का दावा है कि कड़े सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं, आसपास पूरे नाकाबंदी की हुई है, हर एक रास्ते को सील किया गया, आश्रम से आने और जाने वाले रास्तों को। तो ऐसे में इतने कड़े प्रबंधों के बीच कैसे संत रामपाल को यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया? देखिए सर, पुलिस आने वाले को रोक रही है सॉरी, आने वालों को रोक रही है, जाने वालों को नहीं रोक रही पुलिस। नहीं, लेकिन जिसके लिए ये पूरे इंतजाम किए गए हैं, पूरी नाकाबंदी की गई है संत रामपाल की गिरफ्तारी के लिए, तो क्या संत रामपाल को तो बाहर जाने नहीं देगी इतनी आसानी से पुलिस? तो वो तो प्रशासन बताएगा सर, इसके बारे में क्या जवाब दे सकता हूँ, वो तो उनका काम है। लेकिन एकदम सुबह तक आपका बयान कुछ और था, एकदम से आप पलटे हैं कि संत रामपाल आश्रम में नहीं है। सुबह तक आपका कहना था कि वो वही है, यही है। नहीं, मैंने ये नहीं कहा सुबह तक यही है, हमने तो ये कहा था कि वो कोर्ट जाएंगे, और कोर्ट जाने में असमर्थ थे और इलाज की जरूरत थी, इसलिए हमने उनको शिफ्ट करना उचित समझा और हमने शिफ्ट कर दिया। अभी 21 नवंबर नेक्स्ट हियरिंग है, तो क्या उस 21 नवंबर को हाईकोर्ट के सामने पेश होंगे संत रामपाल? देखिए, मैं तो पहले से कहता आया हूँ कि यदि वो स्वस्थ होंगे तो जरूर पेश होंगे। ये थे सतलोक आश्रम के प्रवक्ता राज कपूर। इन्होंने दावा कर दिया है कि संत रामपाल आश्रम के अंदर मौजूद नहीं है, उन्हें किसी हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन कब, कैसे और कहां, इसका किसी भी सवाल का जवाब नहीं है। और इतनी कड़ी नाकाबंदी के बावजूद आखिर संत रामपाल कैसे इस आश्रम से बाहर ले जाएंगे, इसका जवाब शायद पुलिस प्रशासन के पास होगा। कैमरामैन सुमित क्लियर के साथ नृपिंदर सिंह ब्राड, एबीपी न्यूज, परवाला, हिसार। दूसरी बात, पुलिस की किसी भी भगत या संत रामपाल जी महाराज जी से कोई जाति दुश्मनी नहीं थी। पुलिस केवल कोर्ट के आदेश की पालना कर रही थी। जिस प्रकार गुरुजी के आदेश समझकर भक्तों ने साधु के लक्षण छोड़कर
काले कपड़े पहनकर सिर पर कफन और हाथों में लठ और पत्थर पकड़ लिए थे। रही बात खट्टर सरकार की, तो आप जी को याद दिला देते हैं कि उस समय खट्टर सरकार को मात्र 1 महीना ही हुआ था हरियाणा की सत्ता संभाले, और हरियाणा के सीएम खट्टर ने काफी कोशिशें की थी कि किसी भी तरह यह कांड ना हो पाए, जिसके लिए खट्टर सरकार ने शांति वार्ता के लिए अपने प्रतिनिधि भी सतलोक आश्रम में संत रामपाल जी महाराज जी से बातचीत करने के लिए भेजे थे। लेकिन मैं पवन दास जयपुर वाला इस बात का चश्मदीद गवाह हूँ कि उस प्रतिनिधि को मनवस महेंद्र ने गुरुजी तक नहीं जाने दिया और मेन गेट पर ही खाली 2-4 मिनट तक बातचीत करके ही वापस भेज दिया। देखिए प्रमाण के लिए उस समय की यह अखबार की कटिंग, जिसमें स्पष्ट लिखा है कि सरकार ने बातचीत के लिए आश्रम में अपने प्रतिनिधि भेजे थे, लेकिन वार्ता सिरे नहीं चढ़ी। अतः सीधे सीधे बरवाला कांड का दोषी ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले और महेंद्र है। लेकिन एपी सिंह से लेकर किसी भी वकील ने इस बात को कोर्ट में नहीं रखा और पुलिस के सिर ही दोष मढ़ते रहे, क्योंकि उन्हें मोटी मोटी फीस भी तो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ही दे रहा था। आगे समझदार को इशारा ही काफी है। अधिक जानकारी के लिए 9 दिसंबर 2018 को मेरठ सम्मेलन में अवश्य आएं और गुरुद्रोही सतलोक आश्रम मैनेजमेंट को एक नया रुपया दान में देकर अपने पापक्रम ना बढ़ाएं, क्योंकि आज संगत के द्वारा मूर्खता में कुपात्रों को दिए गए लाखों करोड़ों रुपयों का ही नतीजा है कि संत रामपाल जी महाराज जी को उम्र कैद हुई है। और यदि देशद्रोह जैसे भारी मुकदमे में संत रामपाल जी महाराज जी को उम्र कैद से भी बड़ी कोई सजा दिलवाने का पक्का इरादा है, तो इन गद्दारों को जमकर पाठ ज्योति और दान का पैसा दीजिए, कांग्रेस को भी वोट दीजिए और हिसार तारीखों पर जाने से भी मत चूकना। सत साहेब।